Good morning, learners. Welcome back in this next part in my next lecture. As you know that I have already informed about this chapter after 20 years. Before I start this chapter, I have already given some informations about the author O. Henry. And in this lecture, I am going to give you a short summary about the story after 20 years. So let us move back to whiteboard and try to understand both in English and Hindi. Dot. After 20 years, Part 2, Chapter 1, Summary. Silky Bob and Jimmy Wells were two intimate friends. सिल्की बॉब और जिमी दो गहरे मित्र थे. दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क. वे न्यूयॉर्क में रहते थे. वांटेड टू चूज देयर करियर. वे अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित थे. यानी वे अपना करियर का चुनाव करना चाहते थे कि किस क्षेत्र में वे अपने करियर को बनाना चाहते हैं. करियर का मतलब हुआ एक तरह का जॉब जिससे वे अपने आगे की ज़िंदगी को सर्वाइव कर सकें. बॉब वॉज वेरी एम्बिशियस. बॉब बहुत ही महत्वाकांक्षी था. ही वांटेड टू बी रिच सून. वह अति शीघ्र धनी बनना चाहता था. सो ही डिसाइडेड टू गो टू शिकागो. इसलिए वह शिकागो जाने का फैसला किया. जिमी डिड नॉट वांट टू लीव न्यूयॉर्क. जिमी न्यूयॉर्क छोड़ना नहीं चाहता था. अर्थात जिमी जो था वो न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था, जबकि उसका दोस्त बॉब न्यूयॉर्क छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था. किस लिए? तो पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और वह धनी बनना चाहता था. He thought it to be the best place on the earth. अब जिमी सोचता था. Start. He thought it to be the best place on the earth. यहाँ जिमी को लगता था कि ये जो न्यूयॉर्क है उसके लिए सबसे अच्छा जगह है. सो ही डिसाइडेड टू लिव इन न्यूयॉर्क. इसलिए वह न्यूयॉर्क में ही रहना चाहता था. न्यूयॉर्क में ही रहने का फैसला किया. दे डिनड एट बिग जो ब्रेंडीज रेस्टोरेंट. वे दोनों बिग जो ब्रेंडीज रेस्टोरेंट, ये होटल का नाम है, ये रेस्टोरेंट का नाम है. Start. They promised to meet together after 20 years at this place, date and time. उन लोगों ने एक दूसरे से वादा किया कि इसी स्थान पर, इसी दिन, इसी तारीख को और इसी समय पर वे लोग 20 साल बाद पुनः मिलेंगे. They parted from each other at 10 o'clock. वे एक दूसरे से 10 बजे जुदा हो गए, चले गए. एक दूसरे को छोड़कर वो चले गए. अभी तक फर्स्ट पैराग्राफ में आपने यही जाना कहानी के बारे में कि सिल्की बॉब और जिमी दो गहरे मित्र थे. वे न्यूयॉर्क में रहते थे. वे अपने करियर को लेकर काफ़ी चिंतित थे. बॉब बहुत ही महत्वाकांक्षी था. महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि पैसे ज़्यादा कमाने की ललक होना. वह धनी बनना चाहता था. वह शिकागो जाने का फैसला किया. लेकिन जिमी न्यूयॉर्क छोड़कर कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जिमी को विश्वास था कि न्यूयॉर्क से अच्छा जगह कहीं दूसरा नहीं है. इसलिए वह न्यूयॉर्क ही रहने का फैसला किया. और फिर दोनों ने बिग जो ब्रेंडीज रेस्टोरेंट में एक साथ खाना खाया. दोनों ने उसी स्थान पर
उसी तारीख और उसी समय पर पुनः 20 साल बाद मिलने का वादा किया। इसके बाद वे लोग 10 बजे एक दूसरे से अलग हो गए। अभी तक आपने फर्स्ट पैराग्राफ में इतना जाना। अब अगला पैराग्राफ, जिमी वेल्स वॉज अपॉइंटेड इन पुलिस। जिमी वेल्स पुलिस में भर्ती हो गया। वन डे ही वॉज ऑन ही बीट ड्यूटी। बीट ड्यूटी का मतलब होता है गश्ती पर। बीट माने होता है गश्ती, पेट्रोल। तो एक दिन वह गश्ती पर था। एट अबाउट 10 PM, यानी एट अबाउट 10 in the evening he saw a man in the doorway of a hardware store। और रात के लगभग 10 बजे जिमी ने, ही किसके लिए आया है? जिमी के लिए आया है। उसने एक आदमी को हार्डवेयर दुकान के दरवाजे के पास खड़े हुए देखा। रात्रि के 10 बजे का समय था। रात्रि के लगभग 10 बजे का समय था और जिमी ने एक व्यक्ति को एक हार्डवेयर दुकान के पास वहां खड़ा होते हुए देखा। When Jimmy reached that man, he told him that he was waiting there for a friend। और वह जब जिमी उस आदमी के पास पहुंचा तो वह आदमी, ठीक है, यानी वह किसके लिए है? यहाँ पर बॉब के लिए है। वह आदमी यानी बॉब ने उससे कहा कि वह अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा है। यानी बॉब ने जिमी से कहा कि वह अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा है। जिमी कौन है? वो पुलिसमैन है, ठीक है, और बॉब उसका फ्रेंड है, ठीक है, जो रात्रि के लगभग 10 बजे उसका इंतजार कर रहा था। देन ही लाइटेड हिज सिगार। अब वह अपना सिगार जलाया। कौन? बॉब। बॉब अपना सिगार जलाया। In the light of the cigar, Jimmy Wells recognized him। और सिगार जलाते वक्त जिमी ने सिल्की बॉब को पहचान लिया। That he was Bob, कि वह बॉब ही था। He was a criminal, वह एक अपराधी था। कौन अपराधी था भाई? तो बॉब was a criminal। यहाँ पर ही आया है बॉब के लिए, तो बॉब एक अपराधी था। He was wanted by Chicago police। और शिकागो पुलिस को उसके शिकागो पुलिस उसको पकड़ने का प्रयास कर रही थी। यानी शिकागो पुलिस को उसकी आवश्यकता थी। It was the duty of Jimmy to arrest him। और यह जो ड्यूटी था वो जिमी को दिया गया था कि वह बॉब को अरेस्ट करे। तो इस पैराग्राफ में आपने ये जाना कि जिमी पुलिस में भर्ती हो गया। एक दिन वह गश्ती पर था। रात के लगभग 10 बजे का समय था। उसने एक हार्डवेयर के दरवाजे के पास एक खड़े हुए व्यक्ति को देखा। जब जिमी उस आदमी के पास गया तो वह आदमी जिमी को देखते ही कहा कि वह अपने मित्र का इंतजार कर रहा है। फिर उस आदमी ने सिगार जलाया और सिगार की रोशनी में जिमी ने उस आदमी को पहचान लिया कि वह आदमी उसका फ्रेंड बॉब ही था। चूँकि बॉब एक अपराधी था और शिकागो पुलिस उससे ढूंढ रही थी और बॉब को गिरफ्तार करने की जो जिम्मेवारी थी, बॉब को गिरफ्तार करने की जो जिम्मेवारी दी गई थी वह जिमी को दी गई थी, ताकि जिमी जो है वह बॉब को गिरफ्तार कर सके। नाउ जिमी वॉज इन अ फिक्स व्हाट टू डू। इन अ फिक्स का मतलब हुआ दुविधा में पड़ना। अब जिमी जो था वो दुविधा में पड़ गया कि अब वो क्या करे। Either he should do his duty as a policeman or as a friend। अब वह अपना पुलिसमैन का कर्तव्य निभाए, पुलिसमैन का जो है वो ड्यूटी करे, या फिर एक फ्रेंड के रूप में बॉब को
छोड़ दे, गिरफ्तार ना करे। इसके पास जो है ये समस्या आ गई कि वो क्या करे, या तो अपना ड्यूटी करे या फिर जिमी को गिरफ्तार नहीं करे। सो ही लेफ्ट बॉब एंड वेंट अवे, इसलिए वो वहाँ से बॉब को छोड़कर चला गया। ही टोल्ड द स्टोरी टू अनदर पुलिसमैन, वह इस कहानी को अपने ही विभाग के एक दूसरे पुलिसमैन से कहा। उसके विभाग में एक दूसरा जो कांस्टेबल था उससे यह सारा बात कहा। कौन? जिमी। ही सेंट हिम टू बॉब इन प्लेन क्लॉथ्स, वह जो है यानी जिमी जो है उस व्यक्ति को सादे लिबास में बॉब के पास भेजा, सादे लिबास में बॉब के पास भेजा। दैट मैन प्रिटेंडेड टू बी बॉब्स फ्रेंड, वह आदमी जो था वो बॉब का दोस्त होने का बहाना बनाया। वो कहा कि मैं बॉब का दोस्त जिमी हूँ। दे टॉक्ड फॉर सम टाइम्स एज फ्रेंड्स, और वे लोग एक मित्र की तरह कुछ समय तक बात किए। फिर देन द मैन इन प्लेन क्लॉथ्स इनवाइटेड हिम टू अ सुटेबल प्लेस सो दैट दे माइट टॉक फॉर सम टाइम्स। अब वह आदमी ने बॉब से कहा कि अब उन लोगों को और अच्छे तरीके से बात करने के लिए किसी अन्य जगह पर चलना चाहिए, उचित जगह पर चलना चाहिए, जहाँ पर वे लोग दिल खोलकर और बिना किसी तनाव के बात कर सके। दे रीच्ड अ ड्रग स्टोर, वे एक ड्रग स्टोर यानी दवा की दुकान के पास पहुँचे। ड्रग स्टोर माने दवा की दुकान, डिस्पेंसरी। देयर वॉज एनफ लाइट, वहाँ पर्याप्त रोशनी थी। बॉब रिकॉग्नाइज्ड हिम बाय हिज नोज, बॉब जो था उसे उसके नाक से पहचान लिया। ही क्राइड, उसने चिल्लाया और कहा, यू आर नॉट जिमी वेल्स, तुम जिमी वेल्स नहीं हो। ही हैज ए रोमन नोज, उसका तो नाक जो है वो रोमन है। वाइल योर्स इज अ पग नोज, लेकिन तुम्हारा नाक तो पग है। पग का मतलब होता है चपटा, ठीक है। तो वहाँ बॉब चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो, उसका तो नाक जो है वो रोमन है, लेकिन तुम्हारा नाक तो बिल्कुल चपटी है, तुम जिमी वेल्स नहीं हो सकते हो। Then the man informed Bob that he was then under arrest. तब उस आदमी ने बॉब से कहा कि वह अब पुलिस के गिरफ्त में है। किसने कहा? तो सादे लिबास में जो व्यक्ति अपने आप को जिमी कह रहा था और बॉब से बात कर रहा था, उसको अब यह समझ में आ गया कि बॉब उस व्यक्ति को पहचान लिया है, इसलिए वह व्यक्ति अब आगे किसी भी प्रकार का बहाना नहीं बना सकता है। इसलिए वह जो व्यक्ति सादे लिबास में आया था अब वह सच्चाई कह देता है, सच्चाई बतला देता है कि शिकागो की पुलिस जो है वो बॉब को चारों तरफ से घेर ली है और वह उससे गिरफ्तार करने के लिए आया है। ही वॉज वांटेड बाई शिकागो पुलिस, शिकागो पुलिस उसको बेसब्री से ढूंढ रही है। ही वुड टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन, वह पर्सन यानी जो सादे लिबास में व्यक्ति था वह उसे पुलिस स्टेशन ले गया, थाने ले गया। देन ही गेव हिम अ लेटर, और थाने ले जाने के बाद वह बॉब को एक पत्र दिया, ठीक है। इट वॉज जिमी वेल्स, और वह जो पत्र था वो जिमी वेल्स का था। इन इट, इसमें जिमी वेल्स टोल्ड, इसमें जिमी वेल्स ने लिखा था कि आई हैड रिकॉग्नाइज्ड यू व्हेन यू लाइटेड योर सिगार। अब वहाँ पर उस पत्र में लिखा है, जिमी कहता है कि मैंने तुम्हें उसी वक्त पहचान लिया था जब तुमने अपना सिगार को जलाया। उस सिगार की रोशनी में तुम्हारे चेहरे बिल्कुल स्पष्ट मुझे दिखाई पड़ा और मैं समझ गया कि तुम ही मेरे दोस्त बॉब हो। आई हैव केप्ट माई प्रॉमिस, मैंने अपना वादा पूरा किया। बट यू आर अ क्रिमिनल, लेकिन तुम एक अपराधी हो। एंड यू आर वांटेड बाय शिकागो पुलिस, और तुम्हें शिकागो पुलिस ढूंढ रही है। आई कुड नॉट अरेस्ट यू एज यू आर माई फ्रेंड, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। सो आई एम सेंडिंग दिस मैन इन प्लेन क्लॉथ्स टू अरेस्ट यू, इसलिए मैंने इस व्यक्ति को भेजा ताकि तुम्हें गिरफ्तार कर सके। रीडिंग इट बॉब ट्रिम्बल्ड अ लिटिल,
इस पत्र को पढ़कर बॉब थोड़ा घबराया। तो इस प्रकार से यह कहानी समाप्त हुई। इन दिस वे द स्टोरी गेट्स ओवर। द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी इज फार ग्रेटर देन गेटिंग फ्रेंडशिप। थैंक यू वेरी मच and have a good day.